लेक्सिकॉन एंड जार्गन भी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। उसकी वजह यह है कि जो G7 में सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इंडिया वहां पे एज ए उसको बुलाया जा रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, जिसमें चाइना जो है ये एक बेसिकली एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करता है थ्रू इट्स डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के जरिए, और अमूमन जो चाइना है वो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता। चाइना के जो पुराने एक चेयरमैन रहे हैं जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के तोंग शेपोंग, उनकी ये पॉलिसी थी कि हमें किसी किस्म की कंट्रोवर्सीज में, कन्फ्रंटेशन में, कॉम्बैटिव स्टाइल में नहीं जाना चाहिए और एक डायलॉग प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक आया तो ये जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी थी ये ज्यादा एक्सपोज हुई चाइना की, और चाइनीज लीडरशिप को बड़ा प्रेशर का सामना है। तो रिसेंटली जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने नए अल्फाज इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि चाइना को इस वक्त बहुत ज्यादा इमेज प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। चाइना का जो इमेज है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में है इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिटिकल आइडियाज, in terms of its governance style, in terms of absence of transparency in the country। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि वो हर चीज को टेक ओवर कर गई। लेकिन देखना यह है कि जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बात कर रहे थे तो उन्होंने 3-4 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए। उन्होंने कहा कि हमें हम्बल रहना है, हमें क्रेडिबल बनना है, हमें लवेबल होना है और हमें रिस्पेक्टेबल होना है। अब ये जो अल्फाज हैं ये बेसिकली जो उनकी वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ये उसके अगेंस्ट है। अच्छा, शी जिनपिंग ने ये वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस कराई आके जब ये प्रेसिडेंट बने, लेकिन ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हुए और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि दूसरे ममालिक को तनकीद करने में मुश्किल पैदा हुई, और नेगेटिव ये है कि ऑलरेडी चाइना का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने पहले बताया वहाँ मीडिया फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे आपको आज़ादी नहीं है, आप अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ आप डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो हैं। अब G7 की सारे के सारे जो ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं वो जारी बात है वो चाइना की जो पोजीशन है हांगकांग पे, ताइवान पे, फिर इंडो पैसिफिक के हवाले से और जो साउथ चाइना सी के हवाले से वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया है तो ये ज़हन में रखें कि उनका जो क्वाड का जो मैकेनिज्म है वो भी इसमें सारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको पता है इस चीज़ का कि इंडिया जो है उसको G7 में लिया जा रहा है, इससे पहले जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि हमें G7 को G10 करना है, D10 करना है। इट मीन्स दैट 10 डेमोक्रेसीज, सो दे वांट टू ब्रिंग इन इवन साउथ कोरिया, उसके अंदर लेना चाहते हैं, लेकिन जिसको जापानीज पसंद नहीं खैर करते, बट दैट इज अनदर पॉइंट। अब चाइना के लिए ये प्रॉब्लम ये है कि उसने अपना इमेज कैसे ठीक करना है, क्योंकि गो के चाइना ने काफी कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग इट्स कल्चर। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं, और इन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स का जो मतलब है वो है बेसिकली चाइनीज कल्चर को प्रमोट करना। यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे याद है कि चाइना जो है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को लेके जाया करते थे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के लोगों को, और बताया करते थे चाइना में कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ कल्चर कैसा है, और बेसिकली वो ट्रेनिंग भी करवाते थे, कल्चर से इंट्रोड्यूस कराते थे, फूड से इंट्रोड्यूस कराते थे। लेकिन ओवर द टाइम हुआ ये कि चाइनीज ने वो बंद कर दिया, बिकॉज उनको था कि पाकिस्तान की तो कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ना भी हम यहाँ से लोगों को लेके जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है।